बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 3 का जो इंट्रोडक्शन है उसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो आती है रेशो की। रेशो क्या होता है? एक रिलेशन होता है बिटवीन टू क्वांटिटीज़, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान एक रिलेशन। अब वो क्वांटिटीज़ किस तरह की होंगी? वो सेम काइंड की होंगी जिसमें जो यूनिट है उन दोनों क्वांटिटीज़ का वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्वांटिटी ए है और सेकंड क्वांटिटी जो है वो बी है, तो इनके दरमियान रिलेशन कैसे हम डिफाइन करेंगे? ए रेशो बी। ये जो साइन है ये रेशो का साइन है। इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी। तो जो फर्स्ट एंट्री है उसको कहते हैं एंटीसीडेंट और जो सेकंड एंट्री है उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो ये जो डिनोमिनेटर में आती है एंट्री कॉन्सिक्वेंट, ये कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो जाए तो a डिवाइडेड बाय ज़ीरो ये अनडिफाइन हो जाता है, इसमें आंसर इन्फिनिटी आ जाता है या फिर इसको अनडिफाइन कहते हैं। अब नेक्स्ट इसी के साथ एक है प्रोपोर्शन। अ प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज एन इक्वलेंस ऑफ टू रेशोज। अगर दो रेशो हैं आपके पास, रेशो क्या होती है? दो क्वांटिटीज़, सेम काइंड की क्वांटिटीज़, सेम यूनिट की क्वांटिटीज़। मतलब अगर 1 किलोग्राम है तो दूसरी भी किलोग्राम होनी चाहिए, एक अगर ग्राम है तो दूसरी भी ग्राम हो। अब यहाँ प्रोपोर्शन है, दो क्वांटिटीज़, दो रेशोज़ आपने ले लेनी है। फॉर एग्जांपल, एक ए रेशो बी है और दूसरी सी रेशो डी है। इनके दरमियान इक्वलिटी का साइन हो, इसको प्रोपोर्शन का साइन कहते हैं। ये जो आपके पास 4 डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये प्रोपोर्शन का साइन है। इसको लिख सकते हैं ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। मतलब दो रेशोज़ की जो इक्वलेंस है उसको क्या कहा जाता है? प्रोपोर्शन। और ये जो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू है इनको कहा जाता है एक्सट्रीम वैल्यूज़। कौन सी वैल्यूज़? एक्सट्रीम वैल्यूज़। और ये जो आपको सेकंड और थर्ड वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं इनको कहा जाता है मीन वैल्यूज़। कौन सी? मीन वैल्यूज़। और अगर यहाँ लिखा जाए ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ये जो प्रोपोर्शन का साइन है ये इक्वलिटी में चेंज हो जाता है। तो ये एक्सट्रीम का प्रोडक्ट ए डी इज इक्वल टू जो मीन वैल्यूज़ हैं उनका प्रोडक्ट, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? अगर इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं तो ये ए डिवाइडेड बाय बी हो जाएगा इज इक्वल टू, राइट साइड हो जाएगी सी डिवाइड बाय डी। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से डी ए के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी सी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बी सी। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़। अब चलते हैं 3.1 एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें यही रेशो है और प्रोपोर्शन। रेशो की दफ़ा आपने ये याद रखना है कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। एक अगर किलोग्राम और दूसरी ग्राम है तो दोनों को या तो ग्राम बनाएं या फिर दोनों किलोग्राम में कन्वर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये आपके पास 750 रुपीज़ हैं और 1250 रुपीज़। अब ये दोनों का सेम यूनिट है, दोनों रुपीज़ हैं। इनको हमने रेशियो में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म वो होती है कि अगर आप दो क्वांटिटीज़ को, दो नंबर्स को अगर डिवाइड करें और वो जहाँ तक कट हो सकते हैं, जहाँ तक सिंपल हो सकते हैं, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो 750 रेशो 1250, जब इन दोनों को डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, 1250 0 0 से कैंसिल। अब दोनों 5 के टेबल से कट होते हैं तो इसको लिख सकते हैं, या 25 से कट हो सकते हैं। 75 ओवर 125, 25 3 टाइम्स और 25 5 टाइम्स, तो ये लिखा जाएगा 3 डिवाइड बाय 5। इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। उसके बाद जितनी ये कटिंग हो सकती है उतनी इसकी कटिंग करनी थी। शर्त यह है कि दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों रुपीज़ में थे। अगर मैं यहाँ रुपीज़ 750 और रुपीज़ 1250 लिखता तो रुपीज़ और रुपीज़ आपस में कैंसिल हो जाते। तो हमेशा रेशो जो है, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि सेम यूनिट वाली जब क्वांटिटीज़ डिवाइड की जाती हैं तो वो दोनों जो यूनिट हैं वो आपस में कट हो जाते हैं। अब ये आपके पास 450 सेंटीमीटर और दूसरा 3 मीटर है। आपने ये चीज़ एक ज़हन में रखनी है कि जो आपको यूनिट दिया जाए उसमें जो सबसे छोटा यूनिट हो तो सारी क्वांटिटीज़ को उसी में कन्वर्ट कर दें।
अब सेंटीमीटर और मीटर में से छोटा यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है, तो मीटर को भी आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि रेशो के लिए कंडीशन है कि दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 3 मीटर को हम लिख सकते हैं 300 सेंटीमीटर। अब जो रेशो हमने लेनी है वो 450 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर के दरमियान लेनी है। तो 450 रेशो 300, इसको लिख सकते हैं 450 डिवाइडेड बाय 300, 0 0 से कैंसिल, 45/30, दोनों 15 से कट होते हैं, 15 3 टाइम और 15 2 टाइम, तो ये लिखा जाएगा 3/2। यहाँ पे अगर देखें तो 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम 750 ग्राम। अब इनमें जो सबसे छोटा यूनिट है वो कौन सा है, वो ग्राम है। तो 4 किलोग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट करें, 4 किलोग्राम कितने ग्राम के इक्वल होता है, 4000 ग्राम के इक्वल होगा, क्योंकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल और 4 किलोग्राम 4000 ग्राम के इक्वल। अब 2 किलोग्राम और 750 ग्राम, ये तो पहले से ग्राम में है, तो 2 किलोग्राम कितने ग्राम बन जाएगा, 2000 ग्राम, और ये प्लस 750 ग्राम, तो टोटल कितना आ जाएगा 2750 ग्राम। अब आपके दरमियान आपने जो रेशो लेनी है वो किस किस के दरमियान लेनी है, 4000 ग्राम के और 2750 ग्राम के दरमियान रेशो लेनी है। 4000 ग्राम रेशो 2750 ग्राम, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 4000 डिवाइडेड बाय 2750, 0 0 से कैंसिल। अगर ये आप देखें तो 25 के टेबल से कट हो सकते हैं, 25 के टेबल से करें तो ये आ जाएगा 125 टाइम्स, कितने टाइम्स 400 होगा, 25 8 और 16 टाइम्स डिवाइडेड बाय 275 ये आ जाएगा 11, तो 16/11 इसका आंसर है, राइट आंसर। वो आपने देख लेना कि 25 कितने टाइम्स है, अगर नहीं समझ आएगी तो 400 को अंदर रखेंगे और 25 को बाहर, तो 25 1 टाइम 25, ये 5 आ गया और यहाँ से 1 0, तो ये कितने टाइम्स आ जाएगा, 6 टाइम्स 150, तो 25 16 टाइम्स 400, 27 मिनट 30 सेकेंड, ये एक टर्म है। जिस तरह यहाँ पे 4 किलोग्राम अलग टर्म थी और 2 किलोग्राम 750 ग्राम अलग टर्म थी, और ये आपके पास 27 मिनट 30 सेकेंड एक अलग टर्म है और 1 और अलग है। अब आप इन तीनों में से देखें, और मिनट और सेकंड्स में से सबसे छोटा यूनिट है सेकंड, तो सबसे पहले 27 मिनट 30 सेकंड को कन्वर्ट करना हो सेकंड्स में, ये तो पहले से सेकंड्स में है, तो 27 मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 27 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, उसको 60 से मल्टीप्लाई करें, ये सेकंड्स बन जाएगा, और उसमें 30 सेकंड्स ऐड कर दें, क्यों, क्योंकि ये एक ही टर्म है, ये पूरी एक ही टर्म है, 27 मिनट एंड 30 सेकंड्स, तो 27 को भी सेकंड्स में कन्वर्ट करें, इसको कन्वर्ट करें तो 27 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आ जाएगा 4 6 2 12 और 16, तो 16-20 सेकंड्स हो जाएगा, 16-20 सेकंड्स, ये प्लस 30 सेकंड्स, तो ये टोटल बन जाएगा 1650 सेकंड्स। और ये 1 और है, 1 और को भी आप सेकंड्स में कन्वर्ट करें, 1 और में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 और में 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से, तो ये 3600 सेकंड्स बन जाते हैं। अब आपको किस किस के दरमियान रेशो लेनी है, 1650 और 3600 के दरमियान, 1650 रेशो 3600, इसको अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें, तो ये आ जाएगा 1650 डिवाइड बाय 3600, 0 0 से कैंसिल, इस पे 5 के टेबल से इसको अगर कट करें तो 5 3 टाइम्स और 3 टाइम्स, 5 7 और 2 टाइम्स, मज़ीद अगर ये कट हो सकते हैं 3 के टेबल से 3 11 और 3
2 और 4, तो ये आपके पास 11/24 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी। ये मज़ीद आगे 11 और 24 एक दूसरे से कट नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 75 डिग्री एंड 225 डिग्री। डिग्री बेसिकली एक एंगल का यूनिट है, इसको क्या कहा जाता है, डिग्री। एंगल का यूनिट जिस तरह आपने फिजिक्स में भी पढ़े होंगे और मैथ्स में भी 9th क्लास में एंगल्स पढ़े होंगे। अब 75 डिग्री और रेशो 225 डिग्री, डिग्री डिग्री से एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट रह जाएगा 75 डिवाइड बाय 225। इसको 25 के टेबल से अगर कट करें, 25 3 टाइम्स और 25 9 टाइम्स, 3 1 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1/3। तो रेशो बेसिकली इसके यूनिट सेम होने चाहिए। अगर यूनिट सेम है तो आप उसकी रेशो लें, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और उसको सिंप्लीफाई करें। अगर यूनिट सेम नहीं है तो उन दी गई वैल्यूज़ में से, क्वांटिटीज़ में से जो सबसे छोटा यूनिट होगा, सब क्वांटिटीज़ को उसी में कन्वर्ट करना है। जैसे मिनट, सेकंड और आवर में से सबसे छोटा यूनिट सेकंड था, तो हमने सारी क्वांटिटीज़ को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। और इसी तरह सेंटीमीटर और मीटर में से सबसे छोटा यूनिट सेंटीमीटर है, तो हमने मीटर को कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में। तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन है इससे आसान हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 60 हैं, उसमें से 25 स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने होंगे? अगर बॉयज़ का अंदाज़ा लगाएं तो बॉयज़ आएंगे जी 60 माइनस टोटल 60 हैं, तो उसमें से गर्ल्स को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो बाकी 35 जो हैं वो बॉयज़ हैं। अब आपने रेशियो लेनी है, कंप्यूट द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू द टोटल स्टूडेंट्स। बॉयज़ कितने हैं? बॉयज़ 35, और रेशियो इसकी किसके साथ लेनी है? टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जी? 60। तो ये 35 रेशियो 60, इसको लिख सकते हैं 35 डिवाइड बाय 60। 5 की टेबल से 5 7 टाइम्स और 5 12 टाइम, इसको लिखेंगे 7/12 या फिर 7 रेशियो 12। मर्जी आपकी, इसको फ्रैक्शन में लिखें या फिर रेशियो में लिखें। अब रेशियो आपने लेनी है बॉयज़ टू गर्ल्स। बॉयज़ कितने हैं? 35, रेशियो गर्ल्स 25। 35 डिवाइडेड बाय 25, 5 7 टाइम्स और 5 5 टाइम्स, तो 7/5 या फिर 7 रेशियो 5। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 3 इंटू 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y, फाइंड x रेशियो y। x रेशियो y का मतलब है x डिवाइड बाय y, इसकी आपने वैल्यू निकालनी है। अगर x ओवर y की वैल्यू निकल आई तो x रेशियो y की वैल्यू भी निकल आएगी। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। 3 को अंदर सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा 12x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। तो x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर लें और y वाली वैल्यूज़ दूसरी साइड पे। यह आ जाएगा 12x माइनस 2y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 15y, राइट साइड पे जाके ऐड हो जाएगा, 15y बन जाएगा पॉजिटिव और माइनस 7y पहले से था। यह आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 8y। अब आपको चाहिए वैल्यू x ओवर y की, तो ये जो y 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 10x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 8। तो हमें x ओवर y की वैल्यू चाहिए, 10 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इनको अगर कट करें, 2 4 टाइम्स और 2 5 टाइम्स, तो x ओवर y की जो वैल्यू है वो 4/5 है। हमें x रेशो y की चाहिए, तो ये अगर फ्रैक्शन को हम रेशो में कन्वर्ट कर दें तो इसको लिख सकते हैं x रेशो y। जैसे रेशो को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इसी तरह फ्रैक्शन को वापस हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। जो डिनोमिनेटर है वो रेशियो के साइन के बाद और न्यूमिनेटर रेशियो से पहले। तो x ओवर y को लिख सकते हैं x रेशियो y इज इक्वल टू 4/5 को भी लिख सकते हैं रेशियो में 4/5। तो जस्ट आपने ये करना है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, x वाली टर्म्स लेफ्ट साइड पे ले आनी है, y राइट साइड पे। क्योंकि हमें y डिनोमिनेटर में चाहिए तो y को यहाँ आके डिवाइड कर देंगे। x ओवर y चाहिए, साथ 10 नहीं चाहिए, तो 10 मल्टीप्लाई हो रहा था वो दूसरी साइड पे जाके
डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सेम क्वेश्चन है, दो रेशोज हैं, एक है 2p+5 रेशो 3p+4 और दूसरी रेशो है 3:4। ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल, और वैल्यू किसकी निकालनी है, p की। यहाँ भी इसी तरह 3x+1 रेशो 6+4x और 2:5 ये आपस में इक्वल हैं और वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, 2p+5 रेशो 3p+4 इक्वल है किसके, 3:4 के। तो मैंने प्रोपोर्शन में आपको बताया था कि दो रेशोज़ अगर इक्वल हो तो उसको प्रोपोर्शन कहा जाता है, और ये फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहा जाता है, और जो दरमियान में सेकंड और थर्ड वैल्यूज़ है इनको मीन वैल्यूज़ कहा जाता है। तो ये इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब 4 और 2p+5 का प्रोडक्ट इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़ 3p+4। तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 8p+20 इज इक्वल टू 9p+12। 8p और ये 9p है, 9p के साथ जाके 8p सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 20-12। तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू 8। p की वैल्यू क्या निकल आई, 8। ये हमने कैसे किया, ये हमने ऐसे किया जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम वैल्यूज जो फर्स्ट और लास्ट एक्सट्रीम वैल्यूज और प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज ये इक्वल होते हैं। यहाँ भी इसी तरह दो रेशोज हैं, एक रेशो है 3x+1 रेशो 6+4x इक्वल है किसके, 2:5 के। इसको बेशक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें वो भी इसी के इक्वल आएगी, या फिर 3x+1 जो एक्सट्रीम वैल्यू है उसको एक्सट्रीम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें 5 से, और जो मीन वैल्यू है 6+4x उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये आ जाएगा 15x+5 इज इक्वल टू 12 + 8x। 15x - 8x इज इक्वल टू 12 - 5। ये 5 ऐड हो रहा था तो उस साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट। 7x इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू निकालनी है तो 7 / 7 विच इज़ 1।